राधे राधे दोस्तों, मैं ही ना आपका हैप्पी क्लब में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्या आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ये आप सभी ज़ोडिक साइन से रेजोनेट करेगी। और अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन या मैसेज ज़रूर है, तो वीडियो को स्किप ना करें और अपना पाइल पूरा सुने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, अगर आप कोई समस्या में हैं और आप उसका बिल्कुल निवारण चाहते हैं और टाइमलाइन चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको उसका भी आंसर मिलेगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं इस टाइमिंग पे, सो इसको आप उस वे में भी रख के सुन सकते हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस उसी वक्त मिल जाएं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लव रीडिंग और स्पिरिचुअल गाइडेंस दोनों ही मिलती रहती हैं। सो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आपको किसी को शेयर करने की ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम से डील कर रहा है, या इस वीडियो की बहुत अर्जेंटली किसी को ज़रूरत है आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स में, तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। ओके, सो आप स्टार्टिंग में चाहें तो क्वेश्चन रख सकते हैं अपने माइंड में, किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन कब तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो वो आपकी ऑफिशियल लाइफ से भी, पर्सनल लाइफ से भी और लव लाइफ से भी हो सकता है, जिसको हम एडिशनली लास्ट में अलग से भी देखेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने दो फाइल्स बनाई गई हैं जो दोनों ही विष्णु जी की हैं, और जिस पे भी आपका फर्स्ट इंटेलेक्ट जाता है आप उसको अपना फाइल मान सकते हैं। अगर आपके कोई दो क्वेश्चन हैं तो आप अलग अलग क्वेश्चंस पे रखकर उसे भी सुन सकते हैं। ठीक है, सो टेक योर टाइम, अपना इंट्यूशंस लें और उस हिसाब से अपने फाइल को चुनें। फाइल सिलेक्शन के लिए आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आपने अपना फाइल चूज कर लिया हो। ओके, सो जब मैं शफलिंग करूं आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। फर्स्ट फाइल वालों के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है आप 3 बार अपना क्वेश्चन ज़रूर रिपीट करें अपने माइंड में। ओके, वन मोर। सो फ्रेंड्स, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे होंगे। ठीक है, सो हमारा मेनली यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले अपने मेन क्वेश्चन पे हम बात करेंगे और आपकी करंट एनर्जीज पे बात करेंगे। मेनली हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप क्या स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। सो अगर वन वे में आपको आंसर दिया जाए तो बिल्कुल आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, बट किसी न किसी कारण आप भटक जाते हैं, या फिर आपकी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इस तरीके से है कि आपका विश्वास खुद ही हिल जाता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मेजरली आपका विश्वास चलता है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई इफेक्टेबल आपको थिंक लगता है तो आप क्लेमिंग पीरियड पे चले जाते हैं, जिस वजह से आपको समझ नहीं आता, इसलिए आप कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। आप इस तरीके से संगत आपकी हो सकती है कि आपको इन सब चीज़ों में एक तरह से कहते हैं ना, लयबद्ध नहीं होने दे रही है। ठीक है, आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपने कार्य में लयबद्ध हो जाएंगे, किसी भी कार्य में, ठीक है, जो भी आप अपना वर्क करते हैं,
यहाँ पे नीदर माइंड आप लेकर चलिए। नहीं मैं कह रही कि सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ में आप लयबद्ध करें, बट कोई भी कार्य आपका लयबद्धता नहीं है, कहीं ना कहीं वो ब्लॉक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो टूट जाती है किसी ना किसी थर्ड पर्सन के वजह से, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी संगति इस तरीके से है कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं रहने देती है। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल इस तरीके से हों कि आप अच्छे जोन में जाना चाहते हो, आप अच्छी चीज़ें फॉरवर्ड करते हो, तो लोग आपको कहते हो क्या यार महात्मा वाली चीज़ें लगा के रखते हो, स्टेटस लगा के रखते हो। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड से डिस्टर्ब कर देती हैं, और आप अपना कूल डूड फेस दिखाने के लिए, एक पब्लिक फिगर बनने के लिए आप कहीं ना कहीं वो चीज़ों से परे सोचने लग जाते हैं जो कहीं आपकी सोच है भी नहीं, ठीक है। इस चीज़ में आपको कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है, आपको ऐसी संगति से दूर रहने की ज़रूरत है। एक्चुअल में आप जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, अपने थिंकिंग को थोड़ा सा हाइड रखने की कोशिश करें लोगों से, जिससे कहीं ना कहीं आपकी एक ऐसा ऑरा बनेगा और आपको अट्रैक्शन पावर वही चीज़ वापस आएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके अट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वेल गुड सब हो जाएगा आपका जब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर अगेन आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एंटर करते हैं और फिर आउट हो जाते हैं, एंटर करते हैं फिर आउट हो जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड सेट नहीं हो जाता, ठीक है। तब तक ये माइंड आपका सेट नहीं होगा जब तक आप इस चीज़ में पूरे तरीके से इफ़ेक्ट नहीं दे देते हैं। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट देने की ज़रूरत है, आपको अपने स्पिरिचुअल वर्क पे काम करने की ज़रूरत है, ओके। सो हालांकि कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है आपकी, आप जो सोचते हैं वो भी करके दिखाते हैं, तो आपका एक गो गेटर थिंग बहुत अच्छा है, जो आप गेट करते हैं उस चीज़ को आप करने की हिम्मत रखते हैं, जज्बा रखते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर तौर पे कहा जा रहा है, अगर आप किसी ऑफिशियली वर्क में काम करना चाहते हैं और उसमें अपनी प्रधानता चाहते हैं, ठीक है, अपनी प्रधानता चाहते हैं, लाइक अगर आप जॉब फील्ड में भी हैं तो आप चाहते हैं कि बॉस हर चीज़ मेरे से पूछ कर करे, मेरे से कहीं ना कहीं कंसल्ट करे, मेरी वहाँ पे वैल्यू हो, ठीक है। आप इतना भी अगर चाह रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपको अपना एक ऑरा बांधना होगा, बिन बोले एडवाइस ना दें अपने ग्रुपिंग शेयर में, क्योंकि बहुत से लोग कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ देखी होगी, आप एडवाइस किसी को देते हैं और सामने वाला आपकी एडवाइस को तोड़ मड़ोड़ के दूसरे के सामने प्रेजेंट कर देता है, और आपका कहीं ना कहीं जो एक श्रेय होता है वो भी चला जाता है, ठीक है। सो ये श्रेय क्यों ज़रूरी है, ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंट बिल्ड करेगा आपको, जिससे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज मोटो आएगा और आपको भी एक कॉन्फिडेंट पावर मिलेगी, दूसरों से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ये भी एक वे ऑफ अट्रैक्शन है। सो या अगर वन वे में कहें तो आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ पे रुके रहने के लिए अपने एक ओके इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। अगर आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ पे रहना है तो आपको अडिग होना होगा, फर्स्ट पॉइंट, ट्रस्ट करना होगा यूनिवर्स को और चीज़ों को सरेंडर करना होगा, ठीक है। जो भी आपके आसपास नेगेटिव वाइब्स आपको लगती हैं, लाइक कोई आपके सामने सिर्फ बुराई ही करने आया है जस्ट बिकॉज आपका कॉन्फिडेंट गिराने आया है, या लोगों की बुराइयां आपसे करने आया है, गॉसिप्स करने आया है, इन चीज़ों से थोड़ा आपको परे रहने की ज़रूरत है। आप जितना अपने आप को सिक्योर माइंड में रखेंगे, अपनी एनर्जीज़ के साथ रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि आप अगर अभी मुझे सुन रहे हैं तो इस वक्त हमारी एनर्जीज़ एक तरह से टकरा रही हैं, एक दूसरे से अटैच हो रही हैं, ठीक है। सो वो गेटिंग पावर आ रही है एक, ठीक है। आप गेट कर रहे हैं यहाँ की एनर्जी और मैं आपकी एनर्जी गेट कर रही हूँ। सो इस तरीके से ये एनर्जीज़ काम करती हैं, अगर आपको ये बात नहीं पता। सो इसलिए मैंने एक थोड़ा सा समराइज़ कर दिया इस चीज़ को। बाकी अगर यहाँ पर हम देखें कि आपकी इंक्लूडेड एनर्जीज़ बहुत अच्छी वाइब हैं, बट वो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड से, लोगों की कुछ ऐसे लोग कार्य कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे काम कर देते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको हिटिंग हो जाता है
और वो हिटिंग जो आपके माइंड में होता है वो सिर्फ वहीं तक नहीं रहता, वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं आपको पिंच होता है, ये चीज़ें और भी वाइब्रेशन बढ़ाती हुई चली जाती हैं। यहाँ पे इस चीज़ पे काम करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव पावर आप अटैच कर रहे हैं। उस नेगेटिविटी को रोकने के लिए आपको खुद बंद करना होगा गॉसिप्स करना, खुद बंद करना होगा लोगों की, नेगेटिव लोगों की बात करना, जो आपको कहीं ना कहीं हाइपर कर देती है, एकदम टैम्पर कर देती है ना। सो कई बार ऐसा होता है हम किसी की बात कर रहे हैं और हम एकदम टैम्पर हो जाते हैं, हमारी एनर्जीज एकदम डेवलप हो जाती हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं। सो इस चीज़ को आपको कहीं ना कहीं रोकना होगा। अपने आई कांटेक्ट में उतने लोगों को रखें जितना आप सिक्योर करना चाहते हैं, जितनी आप वाइब्स लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई कांटेक्ट की बात हुई है। इट में भी आप अगर किसी से ऐसे ही आई कांटेक्ट ना करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। यूँ ही किसी से आई कांटेक्ट ना करें, जितना हो सके इस चीज़ से थोड़ा बचें, क्योंकि आई कांटेक्ट से भी हमारी एनर्जीज़ डेवलप होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्ड्स नहीं आए हैं, मैं आपको बता दूँ फर्स्ट पाइल, बट आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। अगर आप ये नेगेटिविटी हटाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, तो उसको हटाने के लिए आपको कहीं ना कहीं ईवल आई का यूज़ करना होगा। ईवल आई एक नॉर्मल सा ब्रेसलेट होता है जो कहीं ना कहीं आपको सब जगह मिलेगा। तो कोई, मैं बड़ा खर्चा करने को नहीं कह रही हूँ, सिर्फ आप अगर वो बाय कर सकते हैं अपने आसपास, ब्लैक स्टोन का होता है वो पूरा, और उसके अंदर एक ब्लू आई होती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं अपने आसपास के नेगेटिव ओरा से बचने के लिए, ठीक है। इस टाइमिंग में अगर आप चाहें तो आप काला धागा पहन सकते हैं अपने पैर में, ठीक है, शनिवार के दिन। ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी इन नेगेटिविटी एनर्जी से बचने के लिए। सिर्फ इसका ये मोटो रहेगा कि आपकी नेगेटिविटी जो आसपास एनर्जी है वो आपको हार्म नहीं करेगी इतना, और आपको जो गुस्सा आ रहा है या फिर आपकी एनर्जीज जो डेवलप हो जाती हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ से हट जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग में होगा, ठीक है। क्योंकि आसपास जो हमारे हैं लोग, वो चैलेंजेस हैं हमारे, इसको इस तरीके से लीजिए, ये वे ऑफ चैलेंजेस है, पीरियड। सो इससे हमें बचना है। अगर नेगेटिविटी हमारे आसपास आ रही है तो उस नेगेटिविटी से हमें बचना है, और ये बचना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा नहीं होता, ये ज़रूरी बहुत है, क्योंकि वो एनर्जीज कहीं ना कहीं हमें ईश्वर से जुड़ने में प्रॉब्लम करती हैं, हमारे यूनिवर्स से जुड़ने में हमें प्रॉब्लम करती हैं। सो फ्रेंड्स, आप जब से ये रीडिंग देख रहे हैं, आप सब तब से ही रेजोनेट करेगा। सो आप कभी भी ये कर सकते हैं, और अगर आपको ये उपाय करके थोड़ा सा भी फल मिलता है तो बैक द वीडियो दोबारा आकर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, इससे लोगों को भी हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स, ओके। लेट्स सी, जो आपने क्वेश्चन पूछा था उस प्रॉब्लम से आप और कब तक डील करना पड़ेगा आपको, और कब उसका निवारण हो जाएगा, ओके। सो मैक्स तो आप इस चीज़ से बाहर आ चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, नीदर माइंड है, आप इस चीज़ से काफ़ी हद तक बाहर आ चुके हैं। आपके लिए बहुत अच्छा जर्नी यूनिवर्स ने सिलेक्ट कर रखा है, और कहीं ना कहीं आपको आपका बर्डन, अगेन मैं वही चीज़ कहूँगी, यहाँ पे फिर बर्डन आ रहा है, और ये बर्डन किसी और चीज़ का नहीं है, ये न्यू जर्नी का बर्डन आपको हो रहा है, ठीक है। सो वे ऑफ जब चेंजिंग होती हैं एनर्जीज़, तब भी हमें एक एग्जैक्टी बनती है हमारे आगे पीछे। एक ऐसा लगता है हमें चिंता हो रही है, हम ज़्यादा चिंताग्रस्त हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सो वो ओवर थिंकिंग और कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में यूनिवर्स कुछ चाहते हैं जो आप करें, ठीक है। मैं अगेन आपसे यही कहूँगी, ये जो प्रॉब्लम है आपकी, इस चीज़ को सरेंडर कर दें यूनिवर्स पे, उन पर ट्रस्ट करें, उनको थैंकफुल रहें कि आप मोस्टली बाहर आ चुके हैं इस कंडीशन से। सो जो भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, आपकी नेगेटिविटी बहुत रिलीज़ हो चुकी है, बहुत हद तक इस टाइम पे रिलीज़ हो चुकी है। अगर यहाँ पे किसी सेलिब्रेशन या शादी वगैरह से क्वेश्चन था आपका, सो इस ईयर में कहीं ना कहीं वो फुलमेंट हो सकती है। आपका यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू स्टडीज़
अकॉर्डिंग टू करियर पाथ। तो जो भी यहाँ पे है आपको 1 ईयर में, और अगर बहुत बड़ा आपका सवाल है या फिर आपको पता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, सो 1 ईयर यहाँ पे आ रहा है, वरना यहाँ पे 1 मंथ में आपको इस चीज़ में क्लैरिटी मिलना चालू हो जाएगी, आपके थिंग्स जो है रिलीज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए टाइमलाइन आई है, इस चीज़ को क्लेम ज़रूर करें। जितना हो सके फ्रेंड्स आपको गुस्से से बचना है, नेगेटिव एनर्जीज से बचना है, वरना आप अपना माइंड डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर से डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, क्योंकि डिसीज़न ऐसा लग रहा है कि डिसीज़न आप छोड़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपके सामने आपके अपॉर्चुनिटी है, पर आप उसको पहचानने वाले भी तो हों। ठीक है, 4 की एनर्जी, आप कहीं ना कहीं भ्रम में फंस सकते हैं फ्रेंड्स। ये राहु की एनर्जी आपको कलेक्ट हो सकती है, आप चीज़ों से भ्रमित हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आपको लगे ना मैं स्टक हो रहा हूँ, मैं फंस रहा हूँ या मैं फंस सकता हूँ, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव एनर्जी की ओर घधेड़ रही हैं। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी की, क्योंकि आपके आसपास ऐसा ऑरा हो सकता है ना हो, पर आपको महसूस होता रहे। ठीक है, इस चीज़ से थोड़ा बचने की कोशिश करें, जितना हो सके डिसीज़न लें, बेशक समय ले लें उस चीज़ के लिए, पर डिसीज़न खुद लें, यही आपसे कहा जा रहा है। चीज़ें आपको भ्रमित कर सकती हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम्स आसपास दिख सकती हैं इस सवाल से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर कर दूँ, इस सवाल से रिलेटेड। और नीदर लाइन में भी आपको ऐसा लग सकता है, महसूस हो सकता है कि आप स्टक हैं, आपकी चीज़ें फंसी हुई हैं, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं, ये आपके माइंड सेट में है। ठीक है, ये थिंकिंग है आपकी, ऐसा हो नहीं रहा बात, इस चीज़ को समझें। आप जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा बोलने से अपने लिए बोलने से बचें, जितना हो सके अपने लिए नेगेटिव ना बोलें, पॉजिटिव बोलें। यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो वो ब्लेसिंग पावर्स आपको अचीव तब होंगी, आपको महसूस तब होंगी जब आप अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी फील करेंगे। ठीक है, अपने आप से नेगेटिव लाइंस बोलना बंद करेंगे, वरना आप वो जो एक हिडन यूनिवर्स का हैंड आपको मिल रहा है, लाइक दिस, लुक दैट, यूनिवर्स का जो आपको हैंड मिल रहा है, वो जो सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट सिस्टम आपको मिल रहा है यूनिवर्स का, वो आपको महसूस नहीं हो पा रहा। ठीक है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं इस क्वेश्चन में। अदरवाइज जो भी नेगेटिविटी थी ऑल ऑफ द रिलीज हो चुकी है। बाकी जब आप सरेंडर कर देंगे यूनिवर्स को थोड़ा अच्छे से, ठीक है, थोड़ा अच्छे से सरेंडर कर दें, उनको थैंकफुल रहें उनके लिए, क्योंकि उन्होंने आपको ये करके दिया है। ठीक है, तो आप भगवान को भी धन्यवाद कहें कि हे ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे इस कंडीशन से बाहर कर दिया है, इन लाइंस को कहें। ठीक है, और जो भी अब मुझे महसूस हो रही है वो चीज़ें एक तरह से वो नेगेटिविटी रिलीज हो जाए और मेरा ये काम बन जाए। ठीक है, आप ये चाहे तो कह सकते हैं। बाकी जो भी आपका काम है उसको स्टैम्प यहाँ पे यूनिवर्स ने दे दी है, क्योंकि आपको वो सुनने को मिल रहा है, ये पॉजिटिविटी सुनने को मिल रही है मैसेज। सो डेफिनेटली आई होप फ्रेंड्स आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपको हेल्प मिली हो, और अपने आप से नेगेटिविटी लाइंस कहना बंद कर दीजिए बिल्कुल। इससे आपको ये पॉजिटिविटी, ये एनर्जी आप तक उतनी ही जाएगी। अगेन आप हो सकता है इन 1 मंथ आप इस चीज़ को रिपीट सुने, इस लाइंस को, तो आप इस वीडियो को सेव ज़रूर कर लें और 1 मंथ बाद इसे ज़रूर सुने, क्योंकि आपके अंदर एक चेंज आप महसूस करेंगे फिर से। ठीक है, जब आप ये रीडिंग सुनेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है और हेल्प मिली है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें हमारी वीडियो। अगर आपको लगती है किसी को ज़रूरत है तो उसे शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, वेलकम टू माय सेकंड पाइल। सो आज हम देखने जा रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल जनरल और कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, ये आप सभी ज़ोडिएक साइन से रेजोनेट करेगी। और अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन या मैसेज ज़रूर है, तो रीडिंग को स्किप ना करें और पूरा वॉच करें। नीदर पार्ट आज हम ये देखेंगे जो हमने सिलेक्टिव रखा है। आप अपने मन में सवाल रख सकते हैं, अगर आप किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, वो
कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, और ऑब्वियसली करियर लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। सो किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन है और आपका डिज़ायर है वो कब कंप्लीट होगा, इस प्रॉब्लम से आप कब तक डील कर लेंगे, और ये मेरा डिज़ायर कब कंप्लीट हो जाएगा। सो उस वो भी टाइमलाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो यस, अगर आपने ये सेकंड पाइल चूज़ किया है तो देखेंगे आज हम मेनली पहले हम देखेंगे आपकी करंटली क्या कंडीशन चल रही है और क्या आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें इसी तरह की स्पिरिचुअल और लव रीडिंग सुनने के लिए। ओके, सेकंड पाइल के लिए हम देख लेते हैं। सेकंड पाइल, ओके, ओके, सो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ पे हम देखें तो आप स्पिरिचुअल पाथ अपना बना रहे हैं। ठीक है, आप अपना स्पिरिचुअल पाथ को बना रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स के से कांटेक्ट करने के लिए आप एक वो लैब बना रहे हैं। वो लैबबद्ध बनेगी, फिर उसमें बाकी चीज़ें होंगी, इंक्लूडेड होंगी या आगे की चीज़ें हैं, वो तो बात की बात है। पर अभी आप अपनी लैब बना रहे हैं ईश्वर से, जैसे कि हम कॉन्टैक्ट नंबर लेना, लाइक अगर मैं आपको क्लियर भाषा में समझाऊं तो कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, एक तरह से उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाना। सो अभी तो आप सीख रहे हैं कि कैसे हम कॉन्टैक्ट बनाते हैं, कैसे हम ईश्वर से कॉन्टैक्ट करते हैं। इस वक्त अभी कहीं ना कहीं आप लोननेस फील कर रहे होंगे, अपने अराउंड बहुत सी एनर्जीज़ को महसूस कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव भी लगती हैं, नेगेटिव भी लगती हैं, और आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, लाइक जिसने आपको जो कमेंट कर दिया आप वही चीज़ मानने लग जाते हैं। किसी फलाने ने आपको ये कहा आकर, आप वो मानने लग जाते हैं अपने लिए। किसी फलाने ने कुछ और कहा फ्रेंड ग्रुप में, तो आप वो मानने लग जाते हैं अपने लिए कि हाँ यार ये सही तो कह रहा है, कंडीशन ऐसे ही चल रही है, वैसे ही चल रही है। उसी चश्मे से खुद को देख रहे हैं, अपनी लाइफ को देख रहे हैं। आपने अभी खुद का कोई आई कांटेक्ट बनाया ही नहीं है, खुद का वो ज़रिया बनाया ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब बात स्पिरिचुअल ढंग की आ जाती है तो हमारी सोच से परे हो जाती है वो। ठीक है, ऐसे जनरली आप देखा जाए तो बहुत मेच्योर पर्सनैलिटी हैं, बट जब भी देखा मेच्योर पर्सनैलिटी है, मैंने अगेन, ठीक है, कार्ड बैग में आया है, मैंने आपसे कहा कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल हैं और आपको बनना है। ठीक है, आपको पता भी तो होना चाहिए कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, अपने अंदर की क्वालिटीज़ तो पता होनी चाहिए। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट जब स्पिरिचुअल बात की आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंसी आपको अपनी ज़ीरो लगने लग जाती है, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ मैं आपसे यही कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम ये खुद को सर्वस्व समझ लेंगे, सर्वज्ञाता समझ लेंगे, तो हम सीखना बंद कर देंगे। और अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो हम इंटेलेक्ट करना बंद कर देते हैं कि हमें कुछ और भी अभी अर्न करना है, कुछ और भी अभी पाना है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको क्लियर तौर पे लेके जाएंगी। इस वक्त आपकी लर्ननेस बस इस तरीके से है कि एक परीक्षा की तरह। ठीक है, वो कब क्लियर होगी कब नहीं होगी, अभी तो आप उस स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं। अभी तो आपने डिसीजन लिया है कि मुझे कांटेक्ट करना है, मुझे यूनिवर्स के साथ जुड़ना है, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को हील करना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, सो बी वर्ड जो बहुत है वो सुनाई दे रहा है कि मुझे ये करना है। इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं ना, वी वॉन्ट बी। ठीक है, इस तरीके से कहीं ना कहीं वो आपको चीज़ करनी है। आपको खुद को अभी पता चल रहा है कि इस तरीके से हम कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं बहुत स्पिरिचुअल होंगे, वो चाहे वो पूजा पाठ करते हैं नहीं करते हैं, पर ईश्वर में अटूट विश्वास है आपका, और ये अटूट विश्वास कहीं ना कहीं आपको जोड़ता है ईश्वर से, जिससे कहीं ना कहीं आपको
डिवाइन हेल्प मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम कहेंगे कि आपको डिवाइन हेल्प मिल जाती है कभी भी कहीं से भी, लाइक दिस। आपको पता नहीं है कि आगे रोड साइड है या नहीं, पर आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है। इस कार्ड में देखो लाइटिंग उस इंसान पे पड़ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं उसको परवाह नहीं है अपनी। द फूल का कार्ड है यहाँ पर, और उसको अपने आने वाले कल की परवाह नहीं है, क्योंकि उसे भरोसा है यूनिवर्स पर। सो ये भरोसा कहीं ना कहीं आपको खुद पे विजय पाने की, चीज़ों को ग्रैब करने की, और आगे जो भी होना है, जो भी आपको डिसीजन लेना है, उसकी परवाह नहीं देता। ठीक है, एक बेफिक्री देता है। ठीक है, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं केतु की एनर्जी है, मैं फील कर रही हूँ। एक बेफिक्री है कि आने वाले कल में क्या होगा, आज क्या हो रहा है, कल क्या हुआ, छोड़ो सब बातें। ठीक है, आपने बहुत बुरा फेस देखा होगा अपनी लाइफ में, बहुत नेगेटिविटी देखी होगी, बहुत कुछ देखा होगा, बट कहीं ना कहीं वो एक केतु की एनर्जी होती है ना, लाइक बेफिक्री, कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, जो यूनिवर्स देंगे वो अच्छा ही देंगे, बेहतर देंगे। तो वह अटूट विश्वास, वह आपका एक अटूट विश्वास है जो ईश्वर से आपको कहीं ना कहीं कांटेक्ट बनाए रखता है। ठीक है, और इसी तरीके का आपको भरोसा बनाए रखना है आने वाले समय में। आने वाले समय में हो सकता है आपको बिग चेंजेस मिले अपनी लाइफ से रिलेटेड, कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना पड़े, तो इसी तरीके से यूनिवर्स पर सरेंडर करके रखना है आपको। यहाँ पे आपके लिए यही गाइडलाइन आ रही है। अगेन मैं यही चीज़ कहूँगी, अगर आपने अपने करियर के लिए कुछ बिल्ड नहीं किया है, सो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। यह आपके लिए गाइडलाइन ज़रूर आई है। सो अगर आपने करियर लिस्ट के लिए अभी कुछ नहीं सोचा है, या पर्टिकुलरली आप अपना इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, या आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई हैं, या आप स्टडी कर रहे हैं, सब किसी भी नेचर में है, अभी हैं, किसी भी सिनेरियो में आप हैं, अपने लिए कुछ सोचें, अपने आने वाले कल के लिए कुछ ना कुछ पैसे जमा करके रखें। ठीक है, ये आपके लिए गाइडलाइन है, और आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर थी, तो आपको समझ आई होगी। कुछ भी जमा करें, आज से ही पैसे जमा करना चालू करें। सो विष्णु जी की आपने ये फाइल को चूज़ किया है, लक्ष्मी माता की बहुत कृपा आप पर, असीम कृपा होने वाली है। सो अगर करियर से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, उसका तो यहीं पे हल मिल गया आपको, कि क्लियर हो जाएगी। ओके, अगेन मैं यही कहूँगी, विद इन 1 मंथ आपको चीज़ें रिलीज़ होना, एक चेंज आना, एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फील होने लगेगा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इसी एनर्जीज के साथ जाएंगे। ठीक है, सो जितना हो सके नेगेटिव लोगों के बारे में मत सोचना, बहुत और पॉजिटिव सोचना है। जो भी आपको नेगेटिविटी लोगों से मिल रही है, उसको बाहर से बाहर रोक दो। ठीक है, मत सोचो, उस इंसान के बारे में मत सोचो, बहुत अच्छा रहेगा। आप चीज़ों को अवॉइड कर दें, इस नेगेटिविटी को। ओके, सो ये जो छोटी सी आप अपने अंदर एक लोननेस फील कर रहे हैं ना, कि मैं अकेला हूँ, तो ये चीज़ खुद को कहना छोड़ दीजिए कि मैं अकेला हूँ। खुद को ये समझें कि ईश्वर मेरे साथ हैं। आज से खुद को ये कहना चालू करें। ठीक है, ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आप अपना क्वेश्चन रख लिया हो। देखते हैं आप इस प्रॉब्लम से कब रिलीज होंगे आपकी ये प्रॉब्लम। आपका डिज़ायर जो है वो कब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, डिज़ायर कंप्लीट होने की बात हुई है। 9 ऑफ कप्स आया है यहाँ पर। डेफिनेटली आपका जो डिज़ायर है वो तो कंप्लीट होगा ही, पर आपको अपने दिल को खुश रखना है, अपने हार्ट फीलिंग को खुश रखना होगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स एडिशनल निकाले हैं। आपको कहीं ना कहीं अपनी हार्ट चक्र को खुश रखना है। ठीक है, अपने दिल की सुने, उसको खुश रखने की कोशिश करें। जो भी आपकी छोटी मोटी मंशा भी करती है ना, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कभी कभी एक क्रेविंग होती है छोटी सी, तो उसको पूरा करें। ठीक है, अपने हार्ट को खुश रखें, बीती बातों को मत सोचें, और जो भी नेगेटिविटी आपको लग रही है, जो भी आपने यहाँ पे सवाल पूछा है, तो मल्टीपल क्वेश्चन है, मैं कोई एग्जांपल के तौर पे नहीं बोलूँगी यहाँ पर।
आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से लगाइए। सो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है वो आपकी नेगेटिविटी, जो भी आप प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, वो कंप्लीट हो जाएगी, बस होने ही वाली है। ठीक है, ये बर्डन आपको इसलिए हो रहा है बार बार कि कब होगा कब होगा, लाइक आप थक चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टायर्ड एनर्जी है, आप थक चुके हैं डील करते हुए। तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दें, अपने दिल को खुश रखें। ये यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग हैं जो जो रोना चाहते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिल पे ना बहुत सी बातें बांध के रखी हुई हैं कि यार इसने ये किया, उसने वो किया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मैंने उसके लिए कितना अच्छा किया था, ऐसी चीज़ें सोचते हैं दिन भर बैठकर। तो इस चीज़ से थोड़ा दिमाग हटाइए। इसलिए शायद आपके लिए आ रहा था, आपको करियर स्टेबल करना है अपना। ठीक है, करियर लाइन में स्टेबल करना है आपको, वहाँ पर दिमाग लगाना है अपना, अपने डिज़ायर के बारे में सोचना है, अपनी फैंटेसीज़ के बारे में सोचना है जो आप कहीं ना कहीं देखा करते थे, जिनको फुलफिल आप करना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचें। और अगर आप डेफिनेटली अपने दिल को रिलीज़ करके लिए रोना चाहते हैं तो उसको रो लीजिए थोड़ा, ताकि वो रिलीज़ हो जाए। कहीं से तो दर्द बाहर आए, क्योंकि आप किसी से कह नहीं रहे हैं। अकेले में अपने आप को इस तरीके से लाइक दिस, देखिए यहाँ पे कप्स हैं बट आपको नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि आपने अपने एनर्जीज को ग्रैब कर लिया। आप उस सेंटर ऑफ द कॉर्नर देख रहे हैं, सेंटर ऑफ द कॉर्नर, कि मुझे अकेले रहना है। उस दर्द में आपको मज़ा आने लगा है, तो उस दर्द को छोड़िए। उसके अलावा आपके लिए बहुत कुछ जो अच्छा पड़ा है वहाँ देखिए। और जो भी ये नेगेटिविटी है, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई भी कौन सा आपका सवाल है, या ये आपको कहीं ना कहीं इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने खुद के लिए कुछ नहीं सोच रखा, आप अपने करियर के लिए, अपने डिज़ायर्स के लिए कुछ नहीं सोच रखा, इसलिए वो आपको हिटिंग पॉइंट इतना कर रहा है, वो एक तरह से आपको हिट कर रहा है। किससे बाहर सोचो, अपनी लाइफ सोचो, अपनी ग्रेपिंग बनाओ, अपना करियर साइड बनाओ। ठीक है, अपने हार्ट को आपको तभी रिलीज हो पाएगा जब आप इन सब में डिसीज़न लेंगे। सो ये डिसीज़न लीजिए और उन पर काम करिए। और जब भी आप काम करना चालू करेंगे आपको रिज़ल्ट मिलना चालू होंगे इसी ईयर से। ठीक है, जब भी आपने ये वीडियो सुना है उसी ईयर से आप लगा लीजिए, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको रिलीज़ करती जाएगी, क्योंकि वो दिमाग आपका हट जाएगा। क्योंकि फीलिंग्स अब आपके हार्ट में नहीं है, आपके माइंड ऑफ द कॉर्नर में है। ठीक है, उस कॉर्नर में आपको मज़ा आने लगा है, जिसलिए आप रह रहे हैं उसमें, उसके साथ। तो उसको थोड़ा हटिए यहाँ से, ये बहुत करना ज़रूरी रहेगा आपके लिए। ओके, और दर्द जैसे भी निकले अपने माइंड से उसको निकाल दीजिए। कुछ ना मिले तो मैं तो कहूँगी एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, उसमें लिख डालिए जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपकी नेगेटिविटी आप फील कर रहे हैं वो लिख लीजिए, उसको डिलीट कर दीजिए, फाड़ दीजिए उसको पूरा, इस तरह से स्पॉइल करना कि कोई ना पढ़ पाए। उससे कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। करके देखना, बहुत अच्छा वर्क करता है ये। ओके, सो यप, आप अपना डिसीज़न खुद लेंगे, बट ये चीज़ें आपको, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको तब दिखेगा जब आप अपने आप पर काम करना चालू करेंगे, अपने करियर के लिए बिल्ड करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, आप अगर ऑलरेडी कुछ कमा रहे हैं तो कमाने का कुछ हिस्सा जमा ज़रूर करें। ठीक है, ये आपके लिए शॉर्ट रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है, इसको करके देखना। अगर आप ऑलरेडी कुछ कमा रहे हैं तो, वरना कमाने का सोर्स निकालें अपने लिए, कुछ अपना माइंड चेंज करें, अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन इसको देखें। और हो सकता है आप कुछ नेगेटिव लोगों के साथ हैं तो उन नेगेटिव लोगों के बारे में मत सोचें। ठीक है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट तोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये अंडरलाइन ज़रूर करूँगी, क्योंकि यहाँ मुझे सामने से ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। उस चीज़ से आपको हील करने की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। सो आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ आपको समझ आई हो, क्योंकि नेगेटिव लोगों के बारे में सोचना, जो ट्रस्ट तोड़ना था जिन्होंने, वो तोड़ के चले गए, निकल गए, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब आज आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, चाहे वो फैमिली के मेम्बर्स हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, वो कोई भी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इससे आपकी जो है लाइफ जो है मैसअप हो रखी है, तो इसको आपको ही हील करना है, आपको ही सेटअप करना है अपनी लाइफ का, कोई नहीं आके करेगा।
यूनिवर्स भी सिर्फ हेल्प करेंगे। इस वीडियोस के थ्रू कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल रही है स्पिरिचुअल पाथ के पे। तो जब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर देंगे तो अपने आप यूनिवर्स आपको रिलीज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत प्यार करते हैं यूनिवर्स, सभी से प्यार करते हैं, इक्वल प्यार करता है यूनिवर्स, ठीक है। सो यूनिवर्स जब प्यार करते हैं तो बहुत अच्छे से हमें प्रेजेंट भी करते हैं। अगर हमने किसी का दिल नहीं दुखाया तो वो भी हमारा दिल नहीं दुखने देते, ठीक है। तो इस नेगेटिव एनर्जी से यूनिवर्स भी चाहते हैं, आप जिसे भी मानते हैं वो भी चाहते हैं कि आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाएं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना फ्रेंड्स। और जो यहाँ पे आपको एडवाइस आई थी आप उनको फॉलो करें, और आपको फॉलो करने के बाद विद इन 1 मंथ आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप दोबारा इस वीडियो तक आएँ और यहाँ पे कमेंट सेक्शन करें, ताकि इससे लोगों को भी हेल्प मिले। आपकी छोटी सी हेल्प बहुत बड़ी हो जाती है कई बार किसी के लिए। आई होप फ्रेंड्स ये मेरी छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई हो और आपको हेल्प करे आपकी लाइफ में। सो ओके, लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको लगता है किसी को शेयर करना है इस वीडियो को तो शेयर ज़रूर करें, बिल्कुल उससे बचे नहीं, ताकि किसी और को भी गाइडलाइन मिल पाए। सो यप, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें बिलो ज़रूर दें अपना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ज़रूर क्लिक करना। ऐसी ही लव रीडिंग और स्पिरिचुअल गाइडलाइन सुनने के लिए मैं ही ना आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।